तो क्या बोलते हैं, फ्यूल पंप वगैरह में जमने लगता है। तो ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताऊँगा आपका भाई। तो गैस इंजन विंजन सब ख़राब हो जाना। मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई नई बाइक अभी अभी फ़िलहाल ले रहे हो तो अभी मैं तो ये कहूँगा मत लो गाइस। एक भाई होने के नाते मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी, पैसा आपका है। क्योंकि आगे सुनने में आ रहा है कि E30 ये मिक्स करने वाले हैं E20 की जगह, और E85 तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाओ, वहाँ पे E85 मिलेगा आपको। वो यही है कि इसका अपडेटेड वर्जन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और वो जल्दी लॉन्च होगा दिवाली से पहले पहले। कोई हाथ में दर्द नहीं, कोई कंधों में दर्द नहीं, कोई हथेलियों में दर्द नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं होता इसमें, ना पैरों में दर्द होता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको ट्रैफिक में किस तरीके से परफॉर्म करती है एक्सट्रीम 250R, ये आपको दिखाएंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि अगर आप सिटी पर्पज़ से अगर इस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको कुछ में फटीग तो महसूस नहीं होने वाला। किस तरीके से कंफर्ट रहेगा, नहीं रहेगा, मनोवरिंग कैसे होती है इसके अंदर, ट्रैफिक में किस तरीके से ये मतलब परफॉर्म करती है, और कितना जल्दी कितना क्विक की एक्सेलरेशन देती है, आप ट्रैफिक को किस तरीके से बीच में से निकल सकते हैं ट्रैफिक के, वो सारी चीज़ें हैं बेसिकली इसके अंदर। तो अभी हम निकल गए ऑफिस से, और अभी ये जो टूर है, सॉरी ये जो हमारा अभी जो रास्ता है हमारा, ये है साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली। तो साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जनरली 5 बजे के बाद अगर आप निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। हाउएवर आप जब भी निकलते हैं ट्रैफिक तो हर जगह है ही, बट शाम को क्या होता है, ऑफिस टाइम ख़त्म होता है तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, रश हो जाता है। बाकी आप देखो किस तरीके से निकलती है, ये देखिए किस तरीके से इजीली बिल्कुल निकल जाती है इसमें से, ट्रैफिक में से ये। तो उसको ट्रैफिक में चलाने में आपको मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला मुझको कि तूने ये बाइक क्यों ली, लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कुछ जाम हो रहा है, किसी का कुछ निकल रहा है। तो मुझे तो यार गाइस मैं सही बताऊँ, मैंने बहुत सारी बाइक देखी थी जब मैं लेने गया था, बट मुझे जब मैंने इसकी लुक देखी ना, सबसे पहले तो मैं लुक पे ही इसकी फ़िदा हो गया, क्योंकि इसकी लुक इतनी धाकड़ है कि इसको मिनी डुगाटी बोलते हैं, मिनी डुगाटी जैसी लगती है। दूसरी चीज़ लुक के बाद मैंने जब इसको चलाया तो इसमें क्या कॉन्फिडेंस था, इसके टायर जो बिल्कुल चिपक के चलते, एकदम खींचो, एकदम ब्रेक बहुत अच्छे हैं इसके। दूसरी बात, नई बाइक थी तो एक रिस्क तो था ही कि यार नई बाइक ले रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि धीरे धीरे जब गाड़ी रोड पे चलती है तब उसके रिव्यूज़ आते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसके ऊपर। बट मैंने कहा यार गिव इट अ ट्राई, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो मेरे को ये वाली बाइक अच्छी लगी। मैंने बहुत सारी बाइकों की ली थी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को 250 cc की बाइक लेनी है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहे गया था कि या तो 150 cc या 200 cc के नीचे देखते हैं। बट जब मैं गया तो मैंने टेस्ट ड्राइव ली बहुत सारी बाइकों की, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो फाइनली फिर इसको मैंने देखा, तो देखते ही मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी ऊंची, काफ़ी बड़ी बाइक लगती है देखने में, सुपर बाइक जैसी। और फिर जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने इसको ब्रेक मार के ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा चला के देखा, हाईवे पे भी चला के देखा, तो बहुत अच्छा था। मैंने इसको मैक्सिमम जो मैंने खुद जो स्पीड भगाई है इसकी 150 मैंने भगाई है। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे पूरे गियर्स नहीं थे, तो इस वजह से मैंने उसको भगाया नहीं। वो द्वारका एक्सप्रेस वे है दिल्ली में, जिसमें मैंने इसको 150 तक लेके गया था। अदरवाइज़ बाकी जगह पर तो जगह मिलती नहीं है इसको भगाने की। और रियल लाइफ वर्ल्ड में ये एवरेज जो है वो मतलब 35 से 36 38 मैक्सिमम ये देती है रियल लाइफ में। आप अगर रोज़ अगर सिटी में चला रहे हैं और मिक्स आपका यूज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में जाएंगे तो ये आपको 32-35 के बीच में देगी, और डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हैं। तो बाइक बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सारी बाइक चलाई, इसके अलावा मैं NS भी चलाई थी जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था। नो डाउट NS भी बहुत अच्छी बाइक है, बट वो ना उनका क्या है कि वो एक डिज़ाइन जो ना NS वाला, वो सब में वो सेम ही है। 125 में भी सेम है, 200 में भी सेम है, 160 में भी सेम है, 400 में भी सेम है। तो ये बहुत मुश्किल होता है उसको देखना कि कौन सी कितने सीसी की बाइक है, सब एक जैसी लगती हैं देखने में। तो मैंने कहा बहुत पुराना उसका चल रहा है वो डिज़ाइन, इस वजह से मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। मेरे को ये मैंने देखा तो मुझे पहली बार में अच्छी लगी, तो बहुत अच्छा था। बाकी आप देखिए किस तरीके से चल रही है सिटी के अंदर, बहुत ईजीली निकल जाती है, बहुत आराम से मतलब मनोवरिंग कर सकते हैं इसमें आप। और जहाँ भी आप लेके जाते हैं ना ट्रैफिक में, तो लोग तो देखते ही हैं आपको, काफ़ी लोग देखते हैं, मुड़ के पीछे पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। और गाइस इसके साथ मुझे एक अपडेट और देना था आपको। लोगों ने एक भाई ने बोला कि यार नई वाली एक्सट्रीम उन्होंने ले ली है अभी, शायद वो अभी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है।
बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ। देखो दिवाली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली माना जाता है। तो दिवाली पे क्या होता है, दिवाली से पहले कंपनियाँ ना अपनी बाइकें लॉन्च करती हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा बाइक दिवाली के टाइम पे लेते हैं, धनतेरस के टाइम पे। तो उस टाइम पे इसकी सेल को बढ़ाने के लिए तो जो है सितंबर एंड तक या अक्टूबर स्टार्टिंग तक इसका अपडेटेड वर्जन एक्चुअली वाला तब आएगा। ठीक है, अभी कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इस बात को ये ना माने कि मेरे को किसी एम्प्लॉय ने या हीरो ने कंफर्म किया है। बट जो बातें हैं जो हो रही हैं सर्विस सेंटर में, शोरूम पे और जो बाहर लोगों के, वो यही है कि इसका अपडेटेड वर्जन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और वो जल्दी लॉन्च होगा दिवाली से पहले पहले। तो अगर किसी ने इतना वेट किया था, थोड़ा सा और वेट करो यार, कोई नहीं, 2-3 महीना और निकालो, ले लेना। बाकी मैं तो सही बताऊँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से। मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। और एकदम चलती है बाइक, एकदम निकलती है, मज़ा आता है। आप इसकी टेस्ट ड्राइव लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। तो मुझे आज तक है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। लोग कहते हैं कि यार तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे को अच्छा सही लॉट मिल गया। यार मैं इस बात को नहीं मानता कि सही लॉट मिल गया। मैंने भी 2025 में ही ली है, ठीक है ना। और इसकी जो मेरी जो बाइक की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिस मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है वो जून मंथ है, ठीक है। हो सकता है सेकंड लॉट हो, पर कंपनी इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करती कि 2 महीने 3 महीने में कुछ इंप्लीमेंट कर दे। जब तक उसके मिक्स रिव्यू नहीं आते, पूरे साल में उसको देखा जाता है किस तरीके से लोग, क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस तरीके से उसमें रिव्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं एक साथ। ऐसा नहीं होता कि एक बार में इम्प्लीमेंट हो जाए कि हर 2-3 महीने में किसी ने रिव्यू डाल दिया 2-4 लोगों ने तो उसके बेस पर वो इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नई मशीन है, उसको भी रमने में टाइम लगता है, मिक्स रिव्यू आने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंपनी लेती है उसको अपडेट करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इन बातों में ना जाएं कि नया है पुराना है क्या है, ठीक है। बट हाँ, चलने बहुत अच्छी है, रिफाइंड है बिल्कुल, चलाना बिल्कुल रिफाइन है, बिल्कुल स्मूथ चलती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको लो और चलाओ और भगाओ, जैसा मर्ज़ी चलाओ। ये पहली फास्टेस्ट 250 सीसी की बाइक है इसके सेगमेंट में, सबसे तेज़ निकलती है ये। मैं थोड़ा चलाने के ऊपर है, मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं चलाता हूँ बाइक। हालांकि ये मुझे प्रोवोक करती है बार बार कि मैं इसको खींचूँ, और ये कभी मन भी करता है मेरा थोड़ा बहुत चलाने, तो मैं निकालता हूँ, इसको निकलती है एकदम। बट मैं बहुत ज़्यादा इसको खींच के नहीं चलाता हूँ। तो आपको ना आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि सिटी में किस तरीके से चल रही है ये। बाकी आप देख ही सकते हैं, बहुत मक्खन चलती है, अल्ट्रा स्मूथ चलती है। और अगर आपको किसी को एकदम ड्रैग करना हो, एकदम किसी को, मतलब ये लगा लो कि आपको अपनी बाइक आगे निकालनी है और उसको पीछे छोड़ना है, तो अब इसका एक्सेलरेट पर बस थोड़ा सा हाथ दो और ये तैयार है निकलने के लिए। एक तो रेड लाइट्स बहुत हैं यार, ऊपर से लोग है ना, लोग टेढ़ा मेढ़ा बाइक चलाते हैं, कभी गाड़ी चलाते हैं, कभी कहीं। देखो ट्रैफिक होता है, चाहे हल्की सी रेड लाइट आती है, वो इतना ज़्यादा जाम लग जाता है। तो अभी तो निकल गए हैं, खुली है, लाइट भी ग्रीन है। निकल पाती है या नहीं निकल पाती, निकल जाएगी, फाइनली निकल गई है। तो ये दिल्ली कैंट का एरिया है गाइस, ये आर्मी एरिया है पूरा, दिल्ली कैंटोनमेंट। तो यहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं सारे, तो इधर तो बिल्कुल ही मतलब चलाने में बहुत मज़ा आता है बाइक को। इसकी ब्रेकिंग बाइट भी बहुत अच्छी है, आप ब्रेक जहाँ भी इसको मतलब लगाना चाहेंगे वहीं पे रुकेगी बाइक। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप रोकना चाहते हैं इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं। इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी ब्रेक इसका मारते हैं, ये भी बहुत परफेक्टली काम करता है, एकदम बाइक रुक जाती है वहीं के वहीं। बट जो मुझे इसे चलाने में परेशानी होती है ना, वो ये परेशानी होती है कि रेड लाइट बार बार आ जाती है, और इस बाइक को चाहिए कि ये बस चलती जाए और भागती जाए। तो उस चीज़ में थोड़ा सा इश्यू लगता है कि रेड लाइट और जाम इतना ज़्यादा होता है ना। अदरवाइज़ कोई फटीग नहीं होती इसमें चलाने में, कोई हाथ में दर्द नहीं, कोई कंधों में दर्द नहीं, कोई हथेलियों में दर्द नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं होता इसमें, ना पैरों में दर्द होता। तो ये बहुत अच्छी चलती है बाइक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरीके की, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रैफिक में भी मज़ा आता है इसे चलाने में, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है वो है 806 mm की, और मेरी जो हाइट है वो है 5'9", तो मेरे को तो बहुत इजीली मतलब मैं इसको मैनेवरिंग कर पाता हूँ। आप देख ही रहे हैं जैसे मैं निकाल पा रहा हूँ। बाकी रेड लाइट होती है तो मूड ख़राब हो जाता है।
दूसरा अभी E20 जो है चल रहा है, तो E20 में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस बाइक में, क्योंकि E20 कंपैटिबल है। बट अभी आगे सुनने में आ रहा है कि E30 ये मिक्स करने वाले हैं E20 की जगह, और E85 तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाओ, वहाँ पे E85 मिलेगा आपको। तो उसमें बेसिकली क्या है ना कि जो E85 है, तो आपको पता ही है सबको, 85% एथनॉल है, गन्ने का रस मिला रखा सारा, और 15% उसमें पेट्रोल है। तो अभी उसके हिसाब से इंजन अभी मतलब डेवलप हो रहे हैं। अगर आप बाइक में अगर कोई देखना चाहते हो आज की डेट में E85 कंपैटिबल, तो आप जो भी नई स्प्लेंडर आई है फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल वाली, CD डिलक्स आई है फ्लेक्स फ्यूल वाली, और एक शायद जिक्सर है 250 सीसी वाली, ये तीनों फ्लेक्स फ्यूल को, मतलब फ्लेक्स फ्यूल इन द सेंस के E85 को ये सपोर्ट करते हैं, मतलब कंपैटिबल है उसमें ये। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई नई बाइक अभी फ़िलहाल ले लो, तो अभी मैं तो ये कहूँगा मत लो गाइस। एक भाई होने के नाते मैं आपको राय दे रहा हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी, पैसा आपका है। क्योंकि अगर आप अभी E20 ले लोगे, अभी E30 लाने वाले हैं, E20 में ही मतलब अभी जो E20 पेट्रोल मिल रहा है ना, वही E30 मिलेगा कुछ टाइम में, महीने 1.5 महीने में शायद में भी। और E85 उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। तो कंपनियाँ भी अभी जो हैं वो फ्लेक्स फ्यूल पे बना रही हैं, फुल एथेनॉल पे चलने वाली बाइक है। तो एक बार वो बाइक में आ जाती है मार्केट में ना, तब आप उसको कंसिडर करो। क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल वाली जो बाइक होती है ना, उसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर आप वो नॉर्मल पेट्रोल पे भी चलाओगे जिसमें कोई एथेनॉल मिक्स नहीं, वो उस पर भी अच्छी चलेगी। अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पे चलाओगे उस पर भी अच्छी चलेगी, ठीक है। बट अगर नॉर्मल पेट्रोल वाली जैसे E20 है, वो अगर E85 पे चलाओगे तो गैस इंजन सब ख़राब हो जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई समझ के, बाकी आप जैसा सही समझे वैसा आप उसको कर लें। तो थोड़ा सा क्या है कि सब्र रखें, मैं तो ये कहूँगा 2-4 महीने, क्योंकि चीज़ें अभी बदल रही हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा आपको ड्रैग करके दिखाने की, किस तरीके से ये ट्रैफिक में ड्रैग होती है। जनरली मैं आराम से चलाता हूँ, बट कभी जल्दी होती है तो मैं चलाता हूँ इसको मतलब ड्रैग करके। तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी जगह मिले तो मैं एकदम खींचता हूँ इसको, देख आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिटी में किस तरीके से भागेगी, किस तरीके से निकलेगी। थोड़ी जगह मिल जाए बस। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। चलो जी चलो। तो थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ मैं इसको, आपको आइडिया मिलेगा कि ट्रैफिक में कैसे निकलती है बाइक और कितना क्विक एक्सेलरेशन होता है इसका। देखिएगा तो इस तरीके से आप मतलब इसको कहीं भी मनूवर करो, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घुमा लो, चिपक के चलती है। टायर नहीं उठते हैं बिल्कुल भी इसके। तो आप इस बाइक को कंसिडर करो, बट मैं ये कहूँगा अभी फ़िलहाल मत लेना इस बाइक को। मतलब मैं आपको सिर्फ भाई समझ के राय दे सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आपको अगर लेनी है, पैसे खर्चने हैं या कुछ भी है, तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। बाइक तो अच्छी है, बट अभी जो मैंने आपको बताया कि इसमें E20 की जगह भी E30 मिलने लगेगा कुछ दिनों में ही मिलेगा, मुझे लगता है महीने भी नहीं, क्योंकि E30 भी कर रहे हैं। और पता नहीं, और आपको जान के हैरानी हुई गाइस कि जितना रेट आज की डेट में है ना पेट्रोल का, जो क्रूड ऑयल पड़ता है, उतना ही 2014-13 में पड़ता था, जिसमें कि पेट्रोल 64 रुपये कुछ था। तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। मगर मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी कई लोगों की, जो पुरानी बाइक है, कुछ E20 बाइक भी हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप एथेनॉल वाली बाइक ले रहे हैं तो कोशिश ये करें तो कंटिन्यू चलाएं। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों खड़ी करके आप छोड़ दें, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है, फिर वो क्या बोलते हैं फ्यूल पंप वगैरह में जमने लगता है। तो ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताऊँगा आपका भाई। कोई भी आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी लाइक से सब्सक्राइब करें।